मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शरणमहं प्रपद्ये। शरणमहं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् नाथनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वप्रथम आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। उपस्थित भक्तवृंद सादर नारायण स्मरण। भगवत भक्तजन, भगवद गीता के 16 अध्याय के ऊपर विचार चल रहा है। भगवद गीता माँ है और गीता माता ऐसी करुणामयी है, दिन रात पुत्र के लिए अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों को रखती है, अच्छे अच्छे विचार करती है। किस लिए करती है? कि मेरा पुत्र ऐसा होए, ऐसा वो विचार करती है कि मेरे पुत्र और दूसरा गर्भ में जन्म न ले, और इस जन्म में जो जन्म दुख है उस दुख से वो छुटकारा पा जाए। मैंने अपने कोख में धारण किया और मैं भवद्वेषिणीम, इस संसार को, जन्म मृत्यु चक्र को, भव को हमेशा के लिए दूर कर दूं। करुणामयी माँ को पसंद नहीं है कि उनके बेटा जो उनके आश्रय लिए हैं वो बारंबार इस कष्ट दुख मय संसार में आए। इसलिए माँ हमेशा अपने संतान को ध्यान में रखती है, कोशिश करती है कि उनके बेटा सुखपूर्वक शांतिपूर्वक इस जीवन को बिताए। अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इसलिए मनुष्य के जीवन में दया होनी चाहिए। ये दैवीय गुण आ जाए, इसीलिए माँ प्रयत्न करती है। भगवत भक्तजन, हम लोगों ने
षोडश अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा समता अहिंसा सत्यमक्रोधम् त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। भगवत भक्तजन, दैवी गुणों का व्याख्यान चल रहा है। जीवन में ये दैवी गुणों को हम विकास करते हैं, इसी से परमात्मा दर्शन की योग्यता साधक के जीवन में। केवल परमात्मा दर्शन अध्यात्मवादियों के लिए ही नहीं, अगर इस सांसारिक व्यवहारिक जीवन में वो सुखी होना चाहते हैं, उनके लिए भी यह दैवी संपत्तियों को संग्रह करना, जीवन में लाना अति आवश्यक है। अगर सुख की चाह है, शांति की चाह है, तो निश्चित रूप से यह दैवीय वृत्तियों को साधक के जीवन में आना चाहिए। भगवत भक्तजन, कल हम लोगों ने अक्रोध का विचार किया। जो तकलीफ देते हैं उनके प्रति क्रोध करते हैं, तो ये क्रोध भी तो व्यक्ति को तकलीफ देता है, आपको तकलीफ देता है। तो क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं करते? यही अक्रोध की स्थिति है। इसलिए 24 घंटा एक शांति की स्थिति तभी हो सकती है जब आप दूसरों को दोष देना बंद करेंगे। भगवत भक्तजन, इसीलिए अक्रोध भगवान कृष्ण दैवीय वृत्ति में अक्रोध को रखा। भगवत भक्तजन, अक्रोध के बाद अब द्वितीय श्लोक में है त्याग। त्याग अर्थात सैक्रिफाइस। भगवत भक्तजन, त्याग का अर्थ कल हम लोगों ने विचार किया कि त्याग का अर्थ है कि जीवन में एक संतुलन हो। जीवन केवल संग्रह के द्वारा परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले इसका चिंतन हम लोगों ने करके आया दमक शब्द के द्वारा, दत्त दान में। परंतु यहाँ जो जिस त्याग की बात कर रहे हैं, संन्यास का अर्थ है। इसलिए त्याग का मूल अर्थ है संन्यास।
क्योंकि धन संपत्ति इत्यादि का छोड़ना यह तो दान में आ जाता है। खुद छोड़ोगे तभी अपने संपत्तियों को आप छोड़ सकते हैं, कोई दूसरा छोड़ नहीं सकते। त्याग मतलब ही है अपनी जो तमन्ना है, मन की जो तमन्ना है, अपनी जो कामनाएं हैं, वो कोई दूसरा पूर्ण नहीं कर सकते। यही तमन्नाओं को परित्याग करना, यही त्याग का अर्थ है। इसीलिए शास्त्र में बतलाया ऐषणात्रय त्याग। ऐषणात्रय का त्याग करके सर्व कर्म संन्यास करना, यही मुख्य अर्थ त्याग शब्द का। इसलिए भगवत भक्तजन अगर यह ऐषणाओं को त्याग आप प्रयत्न कर रहे, संभव नहीं हो रहे, तो दैनंदिन जीवन में कर्म फल त्याग का अभ्यास करें। जैसे कोई भी कर्म करते हैं तो पंडित जी कहते हैं कर्म समाप्त होता है और पंडित जी बोलते हैं कृष्णार्पणमस्तु। तो प्रत्येक कर्म अगर भगवान को अर्पण किया जाए, कर्म फल ईश्वर को अर्पण किया जाए, उससे भी एक त्याग वृत्ति, ऐषणाओं को परिशोधन करने की एक चेष्टा, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। हम लोग फल चाह चाह करके ही उस कर्म के जो अनंत फल है उसको हम छोटा बना देते हैं। अगर आप कर्म फल अर्पण कर देते हैं परमात्मा के चरणों में, तो वही फल आपके पास रिटर्न सहस्र गुण युक्त होकर के आता है। इसीलिए कृष्णार्पणमस्तु, कर्म मात्र का त्याग न हो सके यह निश्चय कर ले, कर्म फल का त्याग करना चाहिए। भगवत भक्तजन, देने का सुख, त्याग का अर्थ है देने का सुख, चाहे वो दान अर्थ में लीजिए, दम अर्थ में, अथवा यहां छोड़ने का सुख जिस दिन अनुभव होगा, वो उस दिन आप इस त्याग में प्रतिष्ठित। अभी जो हमारे दैनंदिन जीवन में चाहे दान हो, चाहे फल त्याग हो, जिसकी भी चर्चा हम कर रहे हैं, वो तो भय से होता है, या तो किसी किसी का धर्म चेतना प्रबल होने से भी वो त्याग करते हैं। परंतु छोड़ने में जो सुख मिलता है, जिन्होंने अंदर से छोड़ा उन्हीं को पता लगता है। भगवत भक्तजन, हम सब का तो एक ही सुख पता है, पकड़ने में, संग्रह में। छोड़ने में भी सुख है, ये तो हम कल्पना भी नहीं करते हैं। परंतु शास्त्र हमें वो दिशा दे रहे, भगवत गीता हमें वो दर्शन करा रहे हैं कि केवल संग्रह, केवल पकड़ के रखने से तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है, न मिलता है। तुम जीवन में एक छोड़ने की, भाव को छोड़ने की चेष्टा करो, और उसको छोड़ने में भी सुख है, उसको एनालिसिस करो, जीवन में प्रतिष्ठित करो। दो फकीर, दो संत
परिव्राजन में निकले। एक संत परम विरक्त, पैसा हाथ नहीं लगाते, उनके पास कोई पैसा नहीं। एक संत भी वैराग्यवान है, लेकिन जरूरत के हिसाब से थोड़ा पैसा अपने पास रखते हैं। ये लेकर के दोनों में नोकझोंक होता ही है। घूमते घूमते कहीं जंगल में प्रवेश किया, जंगल को दिन दिन में अतिक्रमण किया। सायंकाल हुआ तो एक नदी तट पर आया। आकर के देखते हैं कि मल्लाह जो है लास्ट नाव जो है इधर से उधर ले जाता है, जाएगा। मल्लाह उन दोनों संतों को देख करके कहा कि आप लोग क्या उस पार जाने वाले हैं, जाओगे? क्योंकि इस पार तो घन जंगल है, हिंसक जंतु जानवर रात को आ सकते हैं, डर है। जाना है तो जल्दी चलो, ये लास्ट है, मैं दोबारा नहीं आने वाला हूं। और बताया कि मैं जो आप लोगों को पार कर दूंगा, इस पार से उस पार ले जाऊंगा, इसके बदले में इतना इतना पैसा लगेगा। आप जो पैसा रखते हैं थोड़ा बहुत, वो जो पैसा नहीं रखते वो संत की ओर देख रहे हैं और मन ही मन अब क्या करोगे, मन ही मन जैसे उनको आंखों के इशारा से कहने लगे। तब तक वो संत जो पैसा रखते वो कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा, आप क्या करोगे? और ये पैसा बिना पार नहीं करने वाला है नाव को लेकर के मल्लाह। तो जो पैसा नहीं रखते जो संत, वो कुछ बोले नहीं, अपने मित्रों की ओर देखा और मुस्कुराया। और जो पैसा रखते वो संत का मन में क्या हुआ कि चलो मैं पैसा दे दूंगा, मेरे पास है थोड़ा, दे दूंगा। तो दोनों जो है इस पार से उस पार पहुंचे। नाविक को पैसा दिया, दोनों फिर चलने लगे। तो जो पैसा रखते हैं थोड़ा बहुत, वो कहने लगे देखा ना, पैसा जरूरी है ना, पैसा ने ही तुमको पार किया ना, हमको पार किया ना। छोड़ने से थोड़ी तुम चल सकते हो, थोड़ा बहुत संग्रह तो जीवन में जरूरी है। अब वो त्यागी महात्मा जिनके पास कुछ भी नहीं, वो कहा कि देखो त्याग ने ही तो हमको पार किया, छोड़ा तुमने तो ही तो पार किया। बात को थोड़ा ध्यान देना है। त्याग ने ही तो हमको पार किया। तुमने जो नाविक को पैसा दिया वो तो त्याग किया ना, कहने का तात्पर्य। तो वो विरक्त संत जो पैसा नहीं पकड़ते नहीं रखते, वो कह रहे त्याग ने ही तो हमको पार किया भाई। इसीलिए भगवत भक्तजन हमारा जो अनुभव है इकट्ठे करने में ही हम पार हो सकते हैं, हमेशा छोड़ने में ही हमारी मुक्तिता, हमारी मोक्ष है। जैसे जैसे धन बढ़ता है, ऐष्णाओं को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम दुखी होते रहते हैं नारायण। जितना हम संग्रह करते हैं, जितना हम ऐष्णाओं को बढ़ाते हैं, लगता है कि हम सुखी होंगे, परंतु शास्त्रों ने उनकी सहारा नहीं दिया। शास्त्र हमेशा उनको कहा कि जब तक तुम त्याग नहीं करोगे, जब तक तुम छोड़ नहीं दोगे, तब तक तुम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते।
जैसे शास्त्र कितना एक अच्छा दृष्टि दे रहे हैं, शायद इस बात को हम समझ ही ना सके, क्योंकि हमारी बुद्धि का एक पैटर्न, बुद्धि का एक ढांचा बन गया है कि संग्रह में सुख है। परंतु उस ढांचा को, उस बुद्धि की सोच को, निश्चय को अगर आप तोड़ सकते हैं तो ही नारायण जीवन में वैराग्य प्रतिष्ठित हो सकता है। धन को इकट्ठा करने में सुख है, और यही अगर बदल जा कि छोड़ने में सुख है। इसलिए धन, बाहरी जो भी चीज है वो हमारे सुख दुख का, ये जो मन की एक पैटर्न हमने बना कर रखा है कि ये लाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो आश्रय को लेकर के, डिपेंडेंसी को लेकर के दुखी होते हैं, किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी वैभव के प्रति अगर ऐसा बुद्धि न हो तो साधक त्याग करके जा सकता है। इसलिए ऐषणाओं को त्याग, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा बहुत जरूरी है। देखो, पकड़ने के लिए जो वृत्ति है, धन को जो हम संग्रह करते हैं, उतनी ही पकड़ने की वृत्ति बढ़ती जाती है। और जितना धन को हम पकड़ते हैं उतना ही हम अंदर से खोखला होते जाते हैं। और जितना हम दुखी होते हैं, जितना हम पकड़ने जाते हैं, उतना ही हम दुखी होते रहते हैं। नहीं तो बड़े बड़े कंट्री, देश जिनके पास धन, वैभव, वो क्या सुखी है? चीन हो, अमेरिका हो, पकड़ने की कोशिश में लगे हैं तो भाई वो दुखी होगा। इसलिए धन से कोई दुखी नहीं होता है। थोड़ी अकल आप के पास हो, हमारे पास हो, तो कभी नहीं कहेगा कि धन से हम सुखी हो सकते। धन को जो पकड़ लेते हैं, पकड़ के रखते हैं, इससे हम सुखी और दुखी होते हैं। निर्धन के पास दुख है। निर्धन का दुख समझ में आता है। मजे की बात है कि निर्धन का भी दुख निर्धनता के कारण नहीं है। निर्धन के दुख निर्धनता के कारण नहीं है। वो जो पकड़ नहीं पा रहे, इसके लिए दुख है। थोड़ा ध्यान देना है। धन होते तो पकड़ते, अब धन नहीं है इसलिए पकड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा मेरा ऐषणाओं का परिपूर्ण नहीं हो रहे, इसीलिए वो दुख है। उनके पास पकड़ने का चीज नहीं है, हाथ खाली है, इसीलिए वो हाय हाय करते रहते हैं। इसलिए महाराज भगवत गीता छोड़ने की कला सिखा रहे हैं। जीवन में टाइम हो गया। अगर आप छोड़ने की दृष्टि नहीं रखेंगे तब तक नारायण आप सुखी नहीं हो सकते। त्याग एक दैवी संपदा है। जितना जितना हम छोड़ते हैं उतना ही हम आत्मा का विकास करते हैं। इसीलिए महाराज हम देखते हैं, छोड़ने की वृत्ति ना हो तो संग्रह कर 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 के हम घर भर देते हैं, अपने वैभवों का पहाड़ बना देते हैं और जाते समय पूरा खाली
विषाद अवसाद को लेकर के हाय हाय करते करते जाते हैं। भगवद गीता हमें बाहरी वैभव के पहाड़ बनाने के लिए नहीं, अंदर एक त्याग का साम्राज्य विस्तार करो और इस त्याग के द्वारा तुम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करो, ये शिक्षा देती है। इसलिए संग्रह करके हाय हाय नहीं करना है, आनंद से छोड़ करके त्याग के द्वारा उस अमरत्व को प्राप्त करना है। इसीलिए इसको दैवी संपदाओं में रखा गया। दूसरी त्यागः शांतिम। शांति क्या चीज है भाई? पीस। शांति को भी दैवी संपत्तियों में रखा। शांति मतलब क्या? जीवन में दम को कह करके आए हैं, दम से इंद्रिय संयम को बतलाया। अब यहां शांति के द्वारा मन का शमन करने की बात कह रहे हैं भगवान। मन का निग्रह विहित है। परमात्मा प्राप्ति के साधनों में शांति, दांति, उपरति इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की बातें उपनिषदों में आया है। शांति परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए बड़ा आवश्यक है। इसलिए शांति के द्वारा मन के शमन की बात यहां समझना चाहिए। जितना जितना आप संग्रह करते हैं उतना उतना ही आप मन से, जितना जितना आप ऐषणाओं का परिपालन करते हैं, ऐषणाओं में जीते हैं, ऐषणा रखते हैं, उतना उतना आप अशांत होते हैं, मन चंचल हो जाता है। इसलिए शांति, त्याग जितना होगा जीवन में उतना ही शांति प्रतिष्ठित होगी। इसलिए अशांत होकर के शांति को पाना नहीं है, पहले से ही शांति का संधान करके रखो। अधिकतर समय हम जो है अशांत होते हैं और फिर शांति का संधान ढूंढते हैं, कहाँ मिले। अगर व्यवस्था ऐसा कर ले कि पहले हम तैयार करके रखे हैं, मन अशांत हो ही नहीं, यही तो बुद्धिमत्ता है। कई लोग हमारे सामने आते हैं, कहते मन बड़ा अशांत है, शांति का मार्ग क्या है, यही पूछते हैं। मन बड़ा अशांत है, शांति का मार्ग क्या है? भगवत भक्तजन, मुझे लगता है घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना कितना उपयोगी है। आग लगने के पहले ही अगर कुआं खोद करके पानी निकाल लिया जाए, कुआं खोद दिया जाए, तो आग लगे ही नहीं महाराज। हमारे पास यही है कि हम पूरी तरह अशांत होने के बाद हम शांति के लिए बहुत कोशिश करते रहो। वो जरूर मुश्किल का काम है, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था, ऐसा कोई दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए जो भगवत गीता दे रहे हैं कि जीवन अशांत ही हो ना। हम इसीलिए शास्त्र वाक्य हमारे लिए बड़ा काम का नहीं बनता है, क्योंकि पहले अशांत होते फिर शांति के लिए हम कोशिश करते हैं।
गुस्सा करने के बाद गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो, गुस्सा के समय बोलने से आप कम होगा आपका गुस्सा। अशांत हो गए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप शांत हो सकते हैं, परंतु स्वभाव में ही शांति अगर मौजूद हो, हम कर पाए, तो नारायण हम जीवन में कभी भी अशांत होंगे ही नहीं। इसीलिए देखो, बुखार आ गया है, बुखार हुआ है, चिकित्सक के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, परंतु ऐसा कोई पद्धति हो, ऐसा कोई व्यवस्था हो कि बुखार न हो इसकी जागरूकता कोई दे, वो भी चिकित्सक है। इसलिए हमने कहीं पेपर में ही पढ़ा था कि किसी कौन सी देश याद नहीं है कि उन्होंने एक ऐसा सेक्ट, ऐसा एक व्यवस्था समाज में बना के रखा है कि प्रत्येक को जागरूक बना के रखेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है चिकित्सा के लिए, रोग मुक्ति के लिए, ठीक उसी प्रकार ऐसा एक कुछ डॉक्टर का निर्माण किया गया जो संसार के लोगों को जागरूक करेगा कि आप ऐसा ऐसा ना करो, ऐसा करने से बीमार हो जाओगे। इसलिए बीमार होने के बाद, बुखार आने के बाद मेडिसिन लेना अच्छा है कि बुखार ना हो इसलिए आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। भगवत भक्तजन, ये जो कोविड-19 का प्रसंग चल रहा है सारे विश्व में, अब होने के बाद आप कुछ भी करो, अगर बहुत ज़्यादा अन्य आदि बीमारी है, शुगर आदि, तो भाई उनके लिए तो बस की बात नहीं है। और प्रोटेक्शन के लिए सारे विश्व, संसार, प्रत्येक देश के नेता, गवर्नमेंट यही कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन से रहो। हमारे पीएम तो कितना सुंदर एक स्लोगन ही दे दिया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये क्या, हम उस कोविड में जाने के बाद आप ये करो, वो करो, वो करो नहीं, पहले प्रोटेक्शन ले लो। घर से ना निकलो, मास्क पहन के निकलो, आवश्यक हो तो ही निकलो, जितना हो सके दूरी मेंटेन करो, 6 फुट दूरी मिनिमम हो, सैनिटाइज करो। तो ये देखो, प्रोटेक्शन ले लो तो उसमें नहीं आओगे। तो यही बात है ना, अगर अशांत के संग्रह कर लिया, अशांत के सारे चीज को इकट्ठा करके आप शांति के संधान करने जाओ, अशांत हो करके शांति को आप प्राप्त नहीं कर सकते। पहले ही ऐसा कोई टेक्निक, ऐसा कोई व्यवस्था हो जाए कि हम अशांत होना ही नहीं है मुझे। देखो, ध्यान रखे, अगर निश्चय कर लो आपको शांत रहना है, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमको अशांत नहीं होना है। प्रैक्टिकल की बात देखो, तो आपने निश्चय कर लिया मुझे शांत होना है, आप दफ्तर से घर आए, डोरबेल बजाने के पहले आप 2 मिनट खड़े होकर के निश्चय कर लेते हैं, कर लीजिए कि मुझे अशांत नहीं होना है, मुझे शांत रहना है। डोरबेल बजाया तो देवी जी आए, खुले दरवाजा और बड़बड़ बड़बड़ बड़ वो जो दिन भर अशांति में रही वही आपको बोलने लगे। परंतु आपका अगर निश्चय हो गया है डोरबेल बजाने के पहले कि मुझे शांत रहना है, तो उनके बात सुन करके आपके मन में एक दया भाव की दिन भर कितनी परेशान रही होगी,
अशांति में रहा होगा। चलो हमको कह करके थोड़ा शांत हो जाए, तो उनके लिए एक प्रे आप कर सकते हैं, उनके लिए एक प्रार्थना कि कितनी अशांति में रहा। देखो, आप खुद पहले निश्चय अगर कर लेते हैं, आप अगर तैयारी कर लेते कि मैं शांत रहूंगा, पत्नी चाहे कुछ भी बोले, मैं तो उनका नाटक समझूंगा कि ये नाटक कर रही है, तो फिर आप उनके बातों में नहीं आएंगे, आप अपने शांति भाव को नहीं खोएंगे। इस प्रकार से नारायण अगर जीवन में एक निश्चय हो जाए कि मुझे शांति चाहिए, शांत रहना है, अशांत नहीं होना है, तो व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जितना जितना हम कामनाओं को, जितना जितना हम वासनाओं को कम करते हैं, उतना उतना हम शांति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए अहिंसा सत्यम क्रोधम त्यागः शांतिर अपैशुनम। अपैशुनम, अपैशुनम शब्द का अर्थ है पिशुनता। अपैशुनम तो दैवी गुण है, पिशुनता का मतलब होता है चुगली करना। आप लोग तो नहीं करते हो, सत्संगी हो, मुझे विश्वास है। चुगली का मतलब क्या है? चुगली तो आप करते ही नहीं हो, तो चुगली का मतलब आप कैसे जानोगे? मैं करता हूं इसलिए मैं बता देता हूं। देखो, चुगली का मतलब है किसी के गलती किसी अन्य को बोलते रहना, बोलना, बतलाना। जिसकी गलती है उसको बताना चुगली नहीं है। किसी की गलती है किसी अन्य को बताना, यही है चुगली। आपके गलती है, आपको मैं सीधा सीधा बता तुम्हारा ये गलती है, ये चुगली नहीं है। आपके गलती को मैं दूसरे के पास जाकर के जब बोलता हूं तो ये है चुगली। अर्थात देवदत्त के गलती को यज्ञदत्त के पास जाकर के बोलना, ये चुगली है। इसीलिए भगवत भक्तजन, ये जो देवदत्त के गलती को यज्ञदत्त को जाकर के बोलना, ये पिशुनता। और इससे विपरीत है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपैशुनम, अपिशुनता जीवन में आना चाहिए। मनुष्य देखो, दो कारणों से, दो कारण है। वो पिशुनता का आचरण कर बैठता है। क्या क्या? एक तो जिसके गलती बता रहे हैं उसके बारे में, जिसको बता रहे उनकी दृष्टि में हीन भाव उत्पन्न करना। आपके गलती को जब हम दूसरे के पास बोल रहे हैं तो हमारे मन में एक भाव है कि आपके प्रति दुर्भावना उस व्यक्ति के दिल में आ जाए। आपके बुराइयों को बोल दिया, इसका मतलब वो जो आपके प्रति जो भी भाव था, सद्भाव, उसको हम तोड़ करके, बिगाड़ करके आपके प्रति उनका भी दुर्भाव जग जाए। कितना बड़ा काम कर देते हैं देखो हम लोग। शायद हम सजग भी नहीं है कि हम इतने बड़े एक अपराध कर रहे हैं। एक हो गया जिसकी गलती बतला रहे हैं उसके बारे में
सामने वाले का दृष्टिहीनता हो जाए। क्या दृष्टिहीनता कि आदमी अच्छा नहीं है, बस इतना ही मेरा काम है कि आपके बारे में जब उनको बताया वो आपके बारे ये आदमी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात है, दुश्मन के कोई भी बुराई कोई सुनाए तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप उनके दुश्मन है, आपके प्रति उनका कोई गलत धारणा है या तो सही आपके बारे में अच्छा विचार नहीं रखते हैं, तो वो मैं जो है आपके गलती को उनके पास बोल बोल करके मेरा अपना वर्चस्व, अपना काम करवाना चाहते हैं। उनके दृष्टि से मैं और अच्छा बनना चाहता हूं, क्योंकि आपके शत्रु है और मैं शत्रु का ही बदनाम उनके पास कर रहा हूं। हाँ, ये तो मुझे पहले ही पता था। इसीलिए महाराज ध्यान में रखना चाहिए, अगर आत्मदर्शन करने की इच्छा है भाई, परमात्मा दर्शन करने की इच्छा है, तब तो यह अनिष्टकर है, पिशुनता। जीवन में अपिशुनता का अभ्यास, दैवी संपत्ति को ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्रकारों ने कहा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो आप दूसरों से ना करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपके अनुकूल नहीं है, जो आपके प्रतिकूल है, वो प्रतिकूल अन्य से आप ना करो। आपको झूठ अच्छा लगता है, कोई झूठ बोले, आपको कोई ठगे आपको अच्छा लगता है, आपको कोई कर्कश वाणी बोले आपको अच्छा लगता है, आपको कोई अपमानित करे आपको अच्छा लगेगा, तो फिर आप भी दूसरों को अपमानित ना करो, कर्कश वाणी ना बोलो, ठगाने की कोशिश न करो, अपमानित करने की कोशिश न करो। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुन, सुखम बा यदि बा दुखम सयोगी परमो मत। भगवान श्री कृष्ण इस गीता जी में ही बताया, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुन। जो मुझे अच्छा लगता है मैं अन्य से भी वही व्यवहार करूं। मुझे प्रेम अच्छा लगता है, कोई मुस्कुरा करके बात करे, प्रेम से बात करे, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं भी दूसरों से मुस्कुरा करके बात करूं, प्रेम से बात करूं। कोई मुझे सम्मान दे, मुझे अच्छा लगता है, कोई मुझे पूजा करे, मुझे अच्छा लगे, तो मैं भी दूसरों को सम्मान दूं, मैं भी दूसरों को पूजा करूं। कोई मुझे हेल्प करे, मुझे अच्छा लगता है, तो अपने अंदर भी उस हेल्प करने की एक टेंडेंसी को पनपने देना है। हेल्प करने की एक इच्छा रखना चाहिए कि मैं भी हेल्प करूं। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो पिशुनता अपने अंदर आ जाते हैं, इसको दूर करना यही दैवी संपत्ति है। जितना जितना आप दूर करेंगे उतना ही जीवन में आप सुखी होते रहेंगे। भाई अन्य के दुर्नाम, बुराइयां, बदनाम अन्य के पास कह करके मेरा क्या होने वाला है। हाँ, एक है कि जिनके सामने, जिनके लिए बोला, उनके दृष्टि से मैं थोड़ा अच्छा हो गया,
परंतु कभी ना कभी उल्टा भी तो हो सकता है। आपके बारे में जिनको मैंने बताया वो अगर उल्टा विचार करे कि देखो कैसे निंदुक है, उनके बारे में ये शब्द बता रहे, शायद इनका जीवन का ही गड़बड़ है। इसलिए भगवत भक्तजन अपैशुनम, अहिंसा सत्यम अक्रोधम त्याग शांतिर अपैशुनम, अपीशुनता, ये जीवन में जरूरी है। दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। भगवत भक्तजन, इसीलिए मुझे तो अपीशुनता से भी ज्यादा शांति, एक के बाद एक जब हम दैवी गुणों को देख रहे हैं, एक को अगर हम दूर करते हैं तो नारायण दूसरा अपने आप अपने अधीन कंट्रोल में आ जाता है। शांति के लिए भगवान बतलाया कि जीवन में ऐषणाओं को परित्याग करो, मन की वासनाओं को काबू में रखो, हो सके तो निर्वासना की स्थिति में पहुंचाओ। देखो जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करते, विष्णु षटपदी, मैंने प्रेमपुरी में विष्णु षटपदी स्तोत्र के ऊपर प्रवचन भी किया, मुझे याद है। प्रथम जो श्लोक है उसको हम याद करके संपूर्ण करते हैं। एक आचार्य ब्रह्मज्ञ महापुरुष भगवान के समक्ष, विष्णु के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं, अभिनय मापनय विष्णु शमय मन, अभिनय मापनय विष्णु शमय मन, दमय विषय मृग तृष्णां, दमय विषय मृग तृष्णां, भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरात्, अभिनयमपनय विष्णु। हे भगवान विष्णु, अभिनयम अपनय, मेरे अविनम्रता को अपनयन करो, दूर करो। दमय मन, मन को दमन करो। शमय विषय मृग तृष्ण, ये जो चाहना चाह है विषय के प्रति, उसका शमन करो। भूत दयाम विस्तारय, भगवत भक्तजन दया आने वाला है दैवी संपत्ति में। सभी के प्रति दया का भाव हो, सर्वभूत दया। भूत दयाम विस्तारय तारय संसारत, और इस प्रकार से मुझे संसार से पार ले चलो, तार दो। कितना एक दिव्य भाव देखो। अपने मन के सारे दोषों को साधक जब इस प्रकार से देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर खुद से नहीं होता है तो ईश्वर के आश्रय लेते हैं, और वो जो अपने रिक्तता भरी पौरुषत्वहीन जो एक प्रार्थना के अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य से हम इसको दूर नहीं कर पा रहे, हे माधव, हे विष्णु, इसको तुम दूर कर, तो उनके जीवन बड़ा पवित्र हो जाता है और ईश्वर तत्पर हो जाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो शम है, ये जो शांति है, जीवन में जरूरी है। और अपीशुनता, आगे की जो श्लोक का अर्धाली है, दया भूत
दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापिलम। ये सब कल हम चिंतन करेंगे। भगवान के रातुल चरणों में प्रार्थना कि जीवन में ये जो दैवीय गुण है ये सब हम जीवन में प्रतिष्ठित कर सके, और जो भी खामियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी न्यूनता दिखता है, हम उसको सही तरीके से दूर कर सके, इतनी आपके चरणारविंद में प्रार्थना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।